हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। साथियों, जीन पियाजे से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, ये है आपके लिए मोटिवेशन कोड। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। क्या साथियों? हमें यदि अपने सपनों को सफल बनाना है तो हमें बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजे। साथियों, जीन पियाजे का जो जीवन काल था वह 1896 से 1980 तक था। इनका जो वाद था वह संरचनावाद था। जीन पियाजे किस वाद के मनोवैज्ञानिक थे साथियों? संरचनावाद के। साथियों, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे साथियों? स्विट्जरलैंड लैंड के थे। इस सिद्धांत को साथियों विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। साथियों, इस सिद्धांत के उपनाम कौन कौन से हैं? एक विकासात्मक सिद्धांत और दूसरा अवस्था का सिद्धांत। साथियों, पियाजे का सिद्धांत प्रकृति तथा पोषण पर आधारित है। किस पर आधारित है साथियों? प्रकृति तथा पोषण पर। पियाजे का सिद्धांत मुख्यतः 4 कारकों पर आधारित है। इसके कुछ कारक हैं साथियों, जो 4 हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है परिपक्वता, नंबर 2 है बाहरी व सामाजिक जगत के अनुभव, नंबर 3 है सक्रियता और नंबर 4 है साम्य धारण। साम्य धारण को साथियों संतुलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? संतुलन। साथियों, पियाजे का यह मानना था कि बच्चे जैसे जैसे बच्चों में परिपक्वता आती है वैसे वह वस्तुओं के बारे में कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं। साथियों, जो पियाजे थे वो उनका मानना था कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे बच्चों में परिपक्वता आने लगती है, वह किसी भी वस्तु के बारे में अपनी स्वयं की धारणा या कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। साथियों, पियाजे ये भी मानते थे कि बच्चे ज्ञान के निर्माता होते हैं और ये नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में शामिल कुछ बातें। नंबर 1 है साथियों अनुकूलन, जिसे एडॉप्टेशन भी बोलते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। क्या साथियों? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। उदाहरण साथियों, उदाहरण हम बिल्कुल नया उदाहरण लेंगे साथियों, जैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन में आना। साथियों, पहले क्या था? जब भी हमें कोचिंग करनी होती थी, पढ़ाई करनी होती थी, हम किसी कोचिंग में जाते थे और वहाँ पर फिजिकली रूप से जाकर पढ़ते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज युग बदला और हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ गए। अब हम घर बैठे मोबाइल से या लैपटॉप से पढ़ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। ये हुआ एक तरह का अनुकूलन। इस प्रक्रिया साथियों 2 होती हैं। इसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो 2 होती हैं। कौन कौन से? एक आत्मसातीकरण, दूसरा समायोजन, एसिमिलेशन या एकोमोडेशन। आत्मसातीकरण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। इसको साथियों समावेशन भी बोला जाता है आत्मसातीकरण को। साथियों, जैसे बच्चे ने काली बिल्ली देखी, उसको बताया गया कि यह बिल्ली है, जो काली बिल्ली है इसको, ये बिल्ली उसको बताया गया बच्चे को। शुरुआत में जानते हैं आप, छोटा बच्चा होता है उसको पता नहीं होता, वो जरूर पूछता है कि ये क्या है, तो बताया जा गया कि बिल्ली है। बच्चे ने काली बिल्ली शुरुआत में देखी, फिर बाद में बच्चे ने सफ़ेद बिल्ली देखी। तो साथियों, जो पूर्व ज्ञान था बच्चे का, उसी आधार पर उसने नए ज्ञान यानी सफ़ेद बिल्ली के साथ जोड़ के बताया कि यह बिल्ली है। यह हुआ आत्मसातीकरण। यानी पूर्व ज्ञान क्या था साथियों उसका? काली बिल्ली। नया ज्ञान उसका क्या था? सफ़ेद बिल्ली। दोनों को उसने आपस में जोड़ दिया, अर्थात यह हो गया आत्मसातीकरण। दूसरा है साथियों एकोमोडेशन या समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। साथियों, पहले मान लीजिए बच्चे ने कुत्ता देखा, उसने देखा कि उसके 4 पैर होते हैं। कुत्ते की उसने आवाज़ सुनी, कुत्ता भौंकता है। फिर साथियों उसने बकरी को देखा, बच्चे ने, तो बच्चे ने कहा कि यह भी कुत्ता है, इसके भी 4 पैर हैं। लेकिन जब बकरी ने आवाज़ निकाली तो वह भिन्न थी। इस प्रकार क्या हुआ कि बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन किया या कुछ संशोधन किया। अपने जो स्कीमा उसने बना रखी है, पिक्चर जो बना रखी है, उसमें कुछ परिवर्तन किया और कहा, बाद में बच्चे को बताया गया या बच्चे ने कहा कि यह बकरी है। यानी बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन किया और वातावरण के साथ तालमेल बिठाया और कहा
यह बकरी है और यह कुत्ता है, यानी दोनों में अंतर होता है। यही चीज़ इसमें कही गई है कि इस स्थिति में पुराने स्कीमा में संशोधन किया जाता है या या नया स्कीमा बनाया जाता है। क्या साथियों? पुराने स्कीमा में संशोधन किया जाता है और नया स्कीमा बनाया जाता है। अगला है साथियों साम्य धारणा या संतुलन। संज्ञानात्मक उत्तेजना है। साम्य धारणा जो है एक संज्ञानात्मक उत्तेजना है जिसमें व्यक्ति असंतुलन से संतुलन की ओर आता है। इसमें के द्वारा बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। अब बात करते हैं साथियों स्कीमा की। साथियों जो स्कीमा होता है वह ज्ञान की एक इकाई होती है। स्कीमा मीन्स किसी भी चीज़ की पिक्चर या फिल्म अपने माइंड में सेट कर लेना, यानी स्कीमा कहलाता है। उदाहरण साथियों जैसे बिल्ली के 4 पैर होते हैं, ये हमारे माइंड में या कोई बच्चा है उसके माइंड में सेट हो जाता है कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोलती है। ये सारे स्कीमा हैं जो बच्चे के माइंड में सेट हो जाते हैं। शेर मांस खाता है जैसे उदाहरण के लिए, ये भी बच्चे के माइंड में सेट हो जाता है, यानी फिल्म बन जाती है एक तरह की कि जो शेर है यह मांस ही खाएगा, ये एक स्कीमा है। हाथी के दांत बड़े होते हैं, यह भी एक स्कीमा बन जाता है। ये सारे उदाहरण आप स्कीमा के हैं, आप समझ सकते हैं स्कीमा किसे कहते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। साथियों जो पियाजे महोदय थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पियाजे के अनुसार विकास गुणात्मक चरणों में होता है। क्या साथियों जो विकास होता है बालक का वह गुणात्मक चरणों में होता है और चारों अवस्थाओं में चिंतन का गुण बदल जाता है, ना कि वही गुण आगे अवस्थाओं में विकसित होता है। क्या बताया इन्होंने कि जो बच्चे का विकास होता है यह संज्ञानात्मक विकास जो बच्चे का होता है यह गुणात्मक चरणों में होता है और जो गुणात्मक चरण होते हैं इनमें जो चिंतन का गुण होता है ये हर अवस्था में यानी हर चरण में बदल जाता है, ना कि सेम वही गुण आगे की अवस्थाओं में विकसित होता है, ऐसा इन्होंने बताया। ये है साथियों चारों अवस्थाएं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, साथियों दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इनको हम विस्तार पूर्वक आगे पढ़ते हैं। संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था भी इसको बोला जाता है या सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। यह इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रियों साथियों आपको पता ही होंगी, आँख कान नाक जीभ त्वचा ये सभी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इस अवस्था में बच्चे में भाषा का अभाव होता है। साथियों यदि क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे में भाषा का अभाव होता है, तो वह संवेदी पेशी अवस्था होगी। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से स्कीमा का निर्माण करता है। क्या करता है साथियों? जो स्कीमा बनाता है बालक वह प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से बनाता है। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है साथियों? किसी चीज़ को जो चीज़ सामने होती है यानी जिसको हम देख सकते हैं सामने, वह होता है प्रत्यक्षीकरण। जैसे मान लीजिए कोई गुलाब का फूल है, हम उसको देख रहे हैं तो यानी वह प्रत्यक्षीकरण है। उसके विषय में हम जो धारणा बना लेंगे वह स्कीमा कहलाएगा। तो यानी इस अवस्था का जो बच्चा होगा वह प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से स्कीमा का निर्माण करेगा। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। साथियों इस अवस्था में क्या होता है? बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? किसी वस्तु के ओझल हो जाने पर उसे खोज निकालने की क्षमता वस्तु स्थायित्व कहलाती है। क्या साथियों जैसे कोई वस्तु है हम बच्चे को दिखा देते, गेंद हमने बच्चे को दिखाई और फिर हम कहीं छुपा देते हैं तो बच्चा उसे खोज लेता है यानी ढूंढ लेता है। इसीलिए बच्चे नन्हे वैज्ञानिक कहलाते हैं। तो साथियों इसमें से क्वेश्चन सी-टेट में अक्सर पूछा जाता है कि बताइए किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, तो संवेदी पेशी अवस्था में। यह है साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये दूसरी अवस्था है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। 2 से 7 वर्ष तक की यह अवस्था होती है। बच्चा प्रत्यक्षीकरण द्वारा जो क्रियाएं करता था, क्या साथियों जो प्रत्यक्षीकरण के द्वारा बच्चा क्रियाएं करता था वह सभी मानसिक निरूपण के माध्यम से करने में सक्षम हो जाता है। साथियों यानी कि इसमें कहा गया है कि जो चीज़ें बच्चा जो है प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता था वह अपने मस्तिष्क में अब वह सीखना यानी निरूपित करना शुरू कर देता है यानी सक्षम हो जाता है।
इस अवस्था में तर्क का अभाव होता है, लेकिन भाषा का उदय हो जाता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का उदय हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर सहज चिंतन, जिज्ञासा और अन्वेषण आ जाता है। हालांकि अन्वेषण आप संवेदी पेशी अवस्था में भी देख सकते हैं। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, जो कि बच्चे में होता है। इस अवस्था में और प्रबल हो जाता है, जिज्ञासा भी आ जाती है और सहज चिंतन भी आ जाता है। साथियों, जीववाद का गुण, साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे भी सीटेट में अक्सर क्वेश्चन बनता है। जीववाद का गुण, निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है। साथियों, जैसे बच्चे के पास कोई डॉल है तो वह उसको सजीव समझेगा। आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, हकीकत में देखा होगा, बच्चा अगर किसी डॉल के साथ खेलता है तो उसके साथ बातें करता है, उसको सजीव समझता है। आपने देखा होगा, इस चीज़ को अनुभव किया होगा। यानी जीववाद का जो गुण है वह बच्चे में दूसरी अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। केंद्रीकरण का गुण भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। केंद्रीकरण क्या होता है साथियों? किसी भी वस्तु के एक ही बिंदु पर या गुण पर ध्यान केंद्रित करना। यानी साथियों, बच्चा जो होता है वह किसी भी वस्तु के सारे बिंदुओं को छोड़कर केवल एक बिंदु पर ही ध्यान केंद्रित करता है, वह होता है केंद्रीकरण का गुण। इस अवस्था में बच्चे में अपलटावी का गुण होता है। यानी साथियों, जैसे 6+10 है तो ये होता है 16। बच्चे को हमने 16 बता दिया, लेकिन अगर हम इसको लिख देते हैं 10+6 तो बच्चा इसका आंसर नहीं बता पाता, यानी उसके अंदर अपलटावी का गुण होता है। पलटावी का गुण नहीं होता है, बल्कि अपलटावी का गुण होता है। अहम केंद्रिता का गुण, बच्चे में अहम केंद्रिता होती है। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब सही है या ठीक है, ये बच्चे में अहम केंद्रिता का गुण होता है। आप देखे होंगे कि 2 से 7 वर्ष के बीच का जो बच्चा होता है वह जिद्दी होता है, अपनी बात को सही साबित करने में लगा रहता है, यानी जो कर रहा है सही है। चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव होता है, यानी बच्चा जो सोचता है उसकी चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव होता है। मान लीजिए बच्चा किसी भी वस्तु के बारे में सोच रहा है तो पॉइंट एक हम है तो उसको पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते हुए सोचेंगे, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं करता। वह पहले पहला पॉइंट सोचेगा, मान लीजिए वो अचानक तीसरा पॉइंट सोचने लगेगा। ऐसा होता है, यानी क्रमबद्धता का बच्चे के चिंतन में अभाव होता है। अब बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर उनके विषय में चिंतन करना शुरू कर देता है। क्या करता है साथियों? इस अवस्था में जो है बच्चा जो मूर्त रूप से चीज़ें देखता है, यानी जो चीज़ें उसके सामने रखी होती हैं उनके विषय में वह चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन का गुण बालक के अंदर आ जाता है, लेकिन जो तार्किक चिंतन होगा वह मूर्त अनुभवों तक ही सीमित रहेगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी बच्चे का जो तार्किक चिंतन होगा वह केवल मूर्त चीज़ों पर होगा, यानी जो चीज़ें वह देखेगा उन्हीं के बारे में वह तार्किक चिंतन कर सकता है। इस अवस्था में बालक के अंदर विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है, यानी अब वह किसी भी वस्तु के सिर्फ एक बिंदु पर केंद्रित ना होकर के अनेक बिंदुओं पर चर्चा करने लगता है या चिंतन करने लगता है। पलटावी का गुण आ जाता है बालक में, यानी 6+10 16 होता है और 10+6 भी 16 होता है, ऐसा बच्चा समझने लगता है, यानी पलटावी का गुण उसके अंदर आ जाता है। चिंतन में उसके क्रमबद्धता आ जाती है, यानी वह पॉइंट टू पॉइंट सोचने लगता है। मूर्त चिंतन का उदय हो जाता है। आगमनात्मक तर्कणा, यह भी इस अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। यानी कि कोई भी उदाहरण दिया जाता है बच्चे को तो उसके आधार पर बच्चा तर्क करने लगता है, यानी आगमनात्मक तर्कणा बच्चे के अंदर आ जाती है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है। यह संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। साथियों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था किस अवस्था को कहा गया है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त साथियों क्या होता है? जो चीज़ बच्चे के सामने नहीं भी है, बच्चा उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है या चिंतन करना शुरू कर देता है। संकल्पना निर्माण का गुण भी आ जाता है, यानी बच्चे के अंदर संकल्पना या अवधारणाएं निर्माण का गुण भी पूर्णतः विकसित हो जाता है। निगमनात्मक तर्कणा बच्चे के अंदर आ जाती है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, जैसे गणित के सवालों को दिमाग में ही बच्चा हल करने लगता है। यानी
जैसे बच्चे को बोला गया 2 धन 2 बराबर कितना हो गया, तो बच्चा बिना पेन कापी के ही मस्तिष्क में भी हल करके बता देगा कि 2 धन 2 बराबर 4 हो जाता है। ये साथियों पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का एक संक्षेप में वर्णन है, आप लोग देख लीजिएगा इस चीज़ को। ये संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। साथियों इस वीडियो में यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथियों वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।